गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा कक्षा 6 इतिहास का दूसरा चैप्टर चल रहा है पाषाण काल। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम शुरू करते हैं नव पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल के अंत में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। उसे खेती का ज्ञान हो गया था। जैसे वो पहले उसकी भूमिका, सबसे पहले आखेटक के रूप में उसकी भूमिका थी, वो शिकार करता था और उसके हथियार भी उसी के अनुसार थे। उसके बाद उसकी भूमिका संग्राहक के रूप में आ गई। उसने अनाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जब उसने अनाज को इकट्ठा करना शुरू किया तो 2-4 दाने इधर उधर बिखर गए। उसने देखा कि उन दानों से फिर नई फसल उग गई। तो उसे पता चल गया कि बार बार फसल को उगाया जा सकता है। तो उसकी भूमिका संग्राहक के रूप में हो गई। और नव पाषाण काल के शुरू में उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो हमारा पहला प्रश्न यही है कि नव पाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मनुष्य ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नव पाषाण काल शुरू हो गया। अब उसने भली भांति खेती करना शुरू कर दिया। उसी के अनुसार उसने अपने पत्थरों को गढ़कर खेती के हथियार भी बनाने, खेती के लिए औजार बनाने उसने शुरू कर दिए। कोई पत्थर को इस तरह से मोड़ के हल्के नुमा बना दिया जिससे कि वो खेती कर सके। अलग अलग तरह के, आपको देखो खेती के उसके उपकरण भी नजर आ रहे होंगे। ये उसके खेती के उपकरण थे, इनसे वो खेती करता था। हालांकि ये भी पत्थर के ही थे, लेकिन उन्होंने पत्थर को तराश कर इस तरह से करना शुरू कर दिया जिससे कि उनको वो खेती करना आसानी से शुरू कर सके। अब उसका दिमाग और ज्यादा डेवलप हुआ। उसके हथियार भी अलग तरह के हो गए। पहले पूरा पाषाण काल में बिल्कुल बेडोल उसके हथियार थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल में कुछ हथियार उसके नुकीले हो गए थे, लेकिन अब उसने अपने हथियार बनाना, चमकदार हथियार बनाना उसने शुरू कर दिया पत्थर से ही। तो हमारा दूसरा, देखिए, इससे पहले पत्थर के औजार से पहले नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख बात क्या थी? मानव इतिहास, सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन नव पाषाण काल में हुआ। खेती के कारण मानव अब संग्राहक से भोजन उत्पादक के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि मध्य पाषाण काल में वो संग्राहक था, केवल फसल को इकट्ठा करता था। लेकिन उसके बाद उसे पता चल गया कि इस फसल को उगाया जा सकता है। उसने अपने औजार, खेती के उपकरण भी बना लिए। तो अब वो संग्राहक में होकर उत्पादक बन गया। तो तीसरा पार्ट हमारा उत्पादक है। अब बात करते हैं उसके हथियारों की। तो उसने अपने हथियारों में इस तरह से, नव पाषाण काल में किस तरह के हथियार थे? उसके उपयोगी, बहुत ज्यादा उपयोग थे और सुडौल थे और उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। और उसके साथ साथ उसने अपने हथियारों को घिसकर बहुत चिकना बना दिया था। बहुत अच्छी तरह से वो हथियार बनाना सीख गया था अपने पत्थरों के हथियारों को। देखिए, नव पाषाण काल के हथियार भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरह के नव पाषाण काल के हथियार थे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो थे उसके कुल्हाड़ी और हंसिया, वो उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। उसने कुल्हाड़ी बनानी सीख ली थी और इसके साथ साथ उसने हंसिया बनानी भी सीख ली थी। तो अगला प्रश्न हमारा यही है, नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार कौन कौन से थे? ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके जो महत्वपूर्ण हथियार थे वो हत्तेदार कुल्हाड़ी, जिसको हत्ता लगा हुआ था उसको पकड़ने के काम आती थी, और इसके साथ साथ हंसिया, वो उसके महत्वपूर्ण औजार थे। उसके साथ साथ जब उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया, फसल उगाना प्रारंभ कर दिया, तो खेती से जुड़ी उसे और आवश्यकता महसूस होनी शुरू हो गई। उसने क्या किया? पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया तो दुग्ध उत्पादन भी उसने शुरू कर दिया। तो खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हो गया उसका। खेती का प्रारंभ करने से मानव के जीवन में क्या परिवर्तन हुए? अगला प्रश्न आपका यही है कि जब उसने खेती कर दिया तो उसके जीवन में परिवर्तन आने थे। तो उसने क्या हुआ? उसके परिवर्तन क्या हुआ? उसने पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का उपयोग उसने एक तो मांस के रूप में वो यूज करने लगा। उन पशुओं को जो मांस खाता था उनके रूप में भी यूज करने लगा और दूध प्राप्त करने में उनका उपयोग करने लगा। अब उसने खेती भी प्रारंभ कर दी।
जब खेत में एक जगह पे उसके होते थे, कई सारे लोग एक जगह खेती करने लगे, तो फिर उसके रहन सहन में भी परिवर्तन आना शुरू कर दिया। उसने खेती कर ली, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, तो फिर वे लोग एक जगह झुंड में रहने लगे और उन्होंने अपने छोटे छोटे घर बनाने भी प्रारंभ कर दिए, छप्पर के घर बनाने उन्होंने प्रारंभ कर दिए। तो अगला प्रश्न यही है, नवपाषाण काल में मानव के रहन सहन में क्या परिवर्तन हुआ? तो उसके रहन सहन में क्या परिवर्तन किया? उसने अपने खेत, जहां पर उसके खेत थे, क्योंकि उसे खेत पे जाना पड़ता था, अपने पशुओं को देखना पड़ता था, तो खेतों के पास ही उसने पहले मिट्टी के घर बनाए, उसके बाद उस पे छप्पर लगाना शुरू कर दिया। इस तरह के मिट्टी के और छप्पर के घर उसने बनाने शुरू कर दिए। तो अगला प्रश्न हमारा यही है, मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों तथा घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां, पहले 2 घर हुए, उसके बाद 4 घर हुए, धीरे धीरे उनके जो छोटी छोटी बस्तियां थी फिर वे गांव में परिवर्तित होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से मानव का सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो गया। अब देखिए, जब उसका खेती करने लगा, पशुओं को पालने लगा, उसने मकान भी न बना दिया, तो उसकी फिर आवश्यकताएं बढ़नी शुरू हो गई। उसने दूध पीना शुरू किया, और उसने दूध पीने के लिए उसे बर्तन की आवश्यकता थी, तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, तो फिर उसने देखा कि उसका दिमाग भी डेवलप हो रहा था, तो मिट्टी के बर्तनों पर उसने नक्काशी शुरू कर दी। तो उसके बर्तन भी अलग तरह के थे, उन पे नक्काशी उसने शुरू कर दी, उनको चिकने बनाने शुरू कर दिए। तो ये भी उसके जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। खान पान के क्षेत्र में नवपाषाण काल में मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो नवपाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तन बनाना जान गया, उसने मिट्टी के बर्तन बनाना जान गया, और इसके साथ साथ बर्तनों पर नक्काशी और चित्रकारियों में रंगों का प्रयोग करने लगा। तो उसने बर्तन बनाने शुरू कर दिए, नक्काशी करनी शुरू कर दी, खेती शुरू कर दी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया नवपाषाण काल में, वो था पहिए का आविष्कार। जब जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो उसे महसूस होने लगा कि जब एक सामान को दूसरी जगह लाने में हम कैसे यूज करें, तो उसने पहिए का आविष्कार किया। और इसके साथ साथ वो मिट्टी के बर्तन बनाना था, तो उसे चाक की आवश्यकता थी, तो उसने चाक की आवश्यकता महसूस की, तो उसने एक आविष्कार किया। हालांकि वो पहले इस तरह से गोल नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे से पहिए का आविष्कार कर दिया। हर काल की अलग खास बात थी। जैसे पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उसने आग की खोज कर ली। मध्यपाषाण काल में उसने खेती करना शुरू कर दिया। इसी तरह से नवपाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, ये प्रश्न आपका काफी जगह आ जाता है कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पहिए का आविष्कार। तो किस किस चीज में उसने पहिए का आविष्कार किया? सामान को ढोने में और इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका यही है कि नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने और सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। देखिए, उसने अब उसका दिमाग डेवलप होता जा रहा था, उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। उसने देखा कि अब इससे हम बर्तन बना सकते हैं। अब उसके बाद उसके सामुदायिक जीवन का विकास होना शुरू कर दिया। उसने अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं बनानी शुरू कर दी। जिस तरह से उसने मूंज, एक घास होती है इस तरह से जो जंगलों में मिलती है, मूंज को इकट्ठा करके उसने उसकी टोकरी बनानी शुरू कर दी। इसी तरह उसने टोकरी के साथ साथ कताई करना शुरू कर दिया। जानवरों के बालों से उसने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उसका सामुदायिक विकास हुआ। तो अगला प्रश्न हमारा यही है, नवपाषाण काल में सामुदायिक जीवन का विकास कैसे हुआ? खेती के कारण लोग एक ही जगह पर रहने लगे। सबसे पहले वे एक जगह पर रहने लगे, फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाइयां बनाना। उसने चटाई बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कताई करना उसने शुरू कर दिया। जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से उनके सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। उसका सामुदायिक जीवन का विकास भी हो गया, सामाजिक विकास भी हो गया, और धीरे धीरे उसमें धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। उसके दिमाग में कुछ आने लगा। पहले वो शव को ऐसे फेंक देता था, उसके बाद उसने शव को दफनाना शुरू कर दिया, और शव को दफनाने के साथ साथ उसमें धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ी। तो उसने सोचा, भाई
ये इंसान हमारे साथ रहता था, खाता था, पीता था, अपने हथियार रखता था। फिर उसने क्या काम किया, जैसे शव को दफनाता था तो उसका दिमाग में आया कि जब उसको यहाँ पर खाने की आवश्यकता पड़ती है तो हो सकता है जहां पर ये जा रहा है वहां पर भी उसको खाने की आवश्यकता पड़े। इसके साथ साथ उसने उसके साथ हथियार रखने, तो उसने शव को जैसे वो दफनाता था तो उसके साथ वो मिट्टी के बर्तन रख देता था। जैसे खोज हुई इसमें मिट्टी के बर्तन पाए गए, शव के साथ साथ उसके हथियार पाए गए, जो भी उसकी आवश्यकता की वस्तुएं थी उसको उसने दफनाना शुरू कर दिया। और उसका विश्वास था, उसमें विश्वास डेवलप हो गया कि इंसान को इन वस्तुओं की आवश्यकता बाद मरने के बाद भी पड़ेगी। तो धर्म के क्षेत्र में उसका विकास किस प्रकार हुआ, शवों के दफनाने के ढंग से उनके धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। जिस तरह से शवों को दफनाते थे, शवों यानी मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीजें वे रख देते थे, भले उसके वे काम ना आए, लेकिन उसका विश्वास था जब हम खाने पीने की चीजें उनके पास रख रहे हैं तो वो उसका यूज करेगा। इसके साथ साथ वो बर्तन रख देता था, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा, तो उसमें धार्मिक प्रवृत्ति का विकास हो गया। तो इस तरह से ये नवपाषाण काल था। उसके बाद नवपाषाण काल के अंत में फिर चलता है धातु काल। धातु काल में उसने मिट्टी से नई नई धातु खोजनी शुरू कर दी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तो ये प्रश्न आपका अक्सर आ जाता है कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का यूज किया? तो वो धातु थी तांबा। सबसे पहले उसने तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके बाद तांबे से वो अपने यूज करने लगा, तांबे को अलग अलग जगह यूज करने लगा। उसके बाद उसने तांबे के साथ टीन को मिलाकर मिश्र धातु कांसा बनाई। तो अगला प्रश्न हमारा यही है, तांबे के बाद मानव ने कौन सी मिश्र धातु बनाई? तो ये है, मानव ने तांबे व टीन को मिलाकर मिश्र धातु कांसा बनाई। तो इस तरह से ये आपका नवपाषाण काल हुआ। मैंने कोशिश की है पाषाण काल के बारे में आपको विस्तृत बताने की, जितना आपकी पुस्तक में दिया गया। वैसे तो काफी इसमें विस्तृत है। अगली क्लासों में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में डिटेल में। लेकिन फिलहाल आपकी कक्षा 6 में यही प्रश्न बनते हैं, पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के। आप इन्हीं सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।